Hello children, let's start the chapter 2 of EVS. The chapter 2 is movement of families. परिवार का इधर उधर जाना. Movement means इधर उधर जाना. Several families move from one place to another. बहुत सारे परिवार एक जगह से दूसरे स्थान तक जाते रहते हैं. बिट्टू's family is one such family. ऐसे परिवार में से बिट्टू की फैमिली एक है. बिट्टू's फैमिली लिव्ड इन अ विलेज. बिट्टू की फैमिली एक गांव में रहती है. इट डिड एग्रीकल्चर, और ये खेती का काम करती है. बिट्टू's फैमिली फेस्ड स्टारवेशन ड्यू टू फेमाइन फॉर दीज ईयर्स कंटिन्यूसली. बिट्टू के परिवार ने इन लगातार 3 सालों में फेमाइन मीन्स होता है सूखा पड़ जाना, सूखे पड़ जाने की वजह से भुखमरी झेली है. चिल्ड्रन, यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स को हाईलाइट किया है. दीज आर द हार्ड वर्ड्स फॉर यू. यू कैन राइट इट इन योर कॉपी एंड सर्च फॉर द मीनिंग ऑल्सो. सो लेट्स स्टार्ट. Thus Bittu went to his nephew's village along with his family and his cattle too. इस वजह से बिट्टू अपने पशु और अपनी फैमिली के साथ अपने नेफ्यूज़ मीन्स होता है भतीजा, अपने भतीजे के गांव में चला गया. देयर, वहाँ पर ही गॉट अ हाउस ऑन रेंट, वहाँ पर उसने किराए पे घर खरीदा. एंड देन स्टार्टेड सर्चिंग फॉर सम वर्क, और फिर कुछ काम के लिए सर्च करने लग गया. आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, ही गॉट वर्क, उसने काम पा लिया. सो ही लिव देयर ओनली अलॉन्ग विद हिज फैमिली, इसलिए वो वहाँ पर अपने फैमिली के साथ रहने लगा. इट वॉज नॉट ईजी टू लिव देयर, ये बहुत ही आसान नहीं था वहाँ पर रहना. ही स्टार्टेड मिसिंग हिज विलेज, वह लगातार अपने गाँव को याद कर रहा था. आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के बाद, ही केम टू नो दैट दिस टाइम हिज विलेज हैज़ रिसीव्ड गुड रेन. कुछ महीनों के बाद उसे पता चला कि इस समय उसके गांव में बहुत ही अच्छी वर्षा हुई है. ओह व्हाट देन, फिर क्या था? ही केम बैक टू हिज विलेज, वो अपने गांव वापस आ गया. विद हिज फैमिली एंड केटल, अपने जानवरों को और अपनी फैमिली के साथ लेकर के, अपने पशु थे उसके जो, उनके साथ वो वापस अपने गांव में आ गया. नाउ समीर, who had a small family including his wife, a son and a daughter. समीर, जिसके पास एक बहुत ही छोटा परिवार है, जिसमें उसकी है पत्नी, उसका बेटा और उसकी बेटी. वर्कड इन द विलेज ऑन डेली वेजेस, रोज़ की कमाई पर वह गांव में काम करता था. हिज सन वॉज स्टडिंग, वेजेस भी यहाँ पर जो वेजेस है एक तरह का नया वर्ड है आपके लिए, इंक्लूडिंग और वेजेस. His son was studying in class 12th and daughter in class 9th. उसका बेटा क्लास 12th में पढ़ रहा था और बेटी क्लास 9th में थी. When his son passed his board examination, जब उसके बेटे ने बोर्ड का एग्ज़ाम पास आउट किया था, he had to send him from the village to get higher education. हायर शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसने अपने बेटे को गांव से बाहर भेजा था. He thought he would have to stay there alone for studies and it would be more costly. उसने सोचा कि उसके बेटे को बाहर अकेले रहना होगा पढ़ाई के लिए, और इसके लिए उसको बहुत खर्च देना पड़ेगा. After 3 years he will have to send his daughter too, और 3 साल के बाद उसको अपनी बेटी को भी बाहर भेजना होगा. ऑफ विलेज फॉर हायर एजुकेशन, हायर शिक्षा के लिए उसे अपनी बेटी को भी 3 साल के बाद गांव के बाहर भेजना पड़ेगा. हेंस ही डिसाइडेड, इसलिए उसने निश्चित किया, दैट बिकॉज, इसलिए क्योंकि, इन द विलेज ही इज़ वर्किंग एज अ लेबर ऑन डेली बेसिस, गांव में वो डेली बेस रोज़ की कमाई की वजह से एक लेबर का कार्य कर रहा था. एंड इन द सिटी टू, और शहर में भी वो ये काम कर सकता है. ही विल डू द सेम, वो शहर में भी यही काम करेगा. सो ही विल गेट शिफ्टेड देयर विद हिज फैमिली, इसलिए उसने निश्चित किया कि वो पूरी फैमिली के साथ सिटी में शिफ्ट होगा. व्हेन ही वेंट देयर, जब वो वहाँ पहुँचे, ही फेस डिफ़िकल्टी इन गेटिंग हाउस ऑन रेंट, उन्हें बहुत सारी परेशानियाँ फेस करनी पड़ी अपना घर किराए पे लेने के लिए.
ड्यू टू हाई रेंट, बहुत ही हाई रेंट की वजह से ही हैड टू टेक अ रूम ऑन रेंट इन द सिटी, उन्होंने सिटी में एक रेंट पे रूम लिया था। हिज फैमिली हैड टू लिव, स्लीप एंड कुक इन द सेम रूम, उसकी फैमिली को एक ही कमरे में सोना था, रहना था और खाना खाना था। हिज नेबरहुड वॉज ऑल्सो न्यू फॉर हिम, उनके नेबरहुड भी उनके लिए नए थे। ही हैड टू पुट मोर एफर्ट्स टू मीट हिज डेली नीड्स ऑल्सो, उसे अपनी डेली दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत सारे प्रयास करने पड़ रहे थे। सिटी बीइंग कॉस्टली, शहर बहुत ही ज़्यादा खर्चे वाला था। ही वर्कड इन द डे एज ए लेबरर एंड एज अ सिक्योरिटी गार्ड इन द नाइट, वो दिन में एक लेबर का काम करता था और रात में एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। ही डिसाइडेड टू गो बैक टू हिज विलेज एट द कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन ऑफ हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों की पढ़ाई ख़त्म होते ही उसने निश्चित किया था कि वह अपने गांव वापस चला जाएगा। You might have seen around you that some children have to leave their homes for higher education. आपको देखना चाहिए, आपने देखा होगा कि आपके चारों तरफ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपना घर छोड़ करके हायर एजुकेशन के लिए बाहर आते हैं। दे लिव इन अ हॉस्टल, वो हॉस्टल में रहते हैं, और गेट ए रूम या फिर एक रूम रेंट पे लेते हैं फॉर देयर स्टडीज़ एट अदर प्लेसेस, बाहर अपनी शिक्षा को पढ़ने के लिए। Jaggu's family lived in बिजपुरी विलेज, ही हैड ए स्मॉल शॉप इन द विलेज। जग्गूस की फैमिली एक बिजपुरी विलेज गांव में रहती है। ही हैड अ स्मॉल शॉप इन द विलेज, गांव में उसकी एक बहुत छोटी सी दुकान है। ही अर्न ओनली सच अ लिटिल अमाउंट फ्रॉम हिज शॉप दैट समहाउ ही कुड रन हिज फैमिली, अपने परिवार को वो चला के बस इतना ही छोटा अमाउंट वो अपनी दुकान से प्राप्त कर पाता है। हिज सन्स वर ग्रोइंग अप, उसके बेटे बड़े हो रहे थे। वन डे, एक दिन, हिज कज़िन केम टू द विलेज, उसका चचेरा भाई उस गाँव आया एंड टुक बोथ ऑफ हिज सन्स अलॉन्ग विद हिम टू द सिटी टू मेक देम वर्क एट हिज शॉप। एक दिन उसका चचेरा भाई उसके गांव आया और उसने उसके दोनों बच्चों को अपने साथ लिया और सिटी की तरफ अपने शॉप में काम करने के लिए ले गया। लेटर जग्गू सन्स, कुछ दिनों बाद जग्गू का सन भोला वॉन्टेड टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस, अपना खुद का बिजनेस करना चाहता था भोला। एट द टाइम, उस समय, ही हैड टू फेस वेरियस प्रॉब्लम्स, उस समय उसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी, लाइक शॉर्टेज ऑफ मनी, जैसे कि पानी का पैसों की कमी, प्लेस फॉर बिजनेस, जगह बिजनेस करने के लिए। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही डिड नॉट लूज करेज एंड हिज रिलेटिव्स हेल्प्ड हिम, लेकिन फिर भी उसने अपने करेज को कम नहीं किया और इसमें उसकी रिलेटिव्स ने उसकी हेल्प करी। दस हिज बिजनेस स्टार्टेड रनिंग वेल, और फिर उसका बिजनेस बहुत ही अच्छा चलने लगा। ही कॉल्ड हिज फैमिली हियर, और उसने तुरंत अपनी फैमिली को यहाँ पर बुला लिया। ही मेड ऑल अरेंजमेंट फॉर एजुकेशन ऑफ हिज यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, उसने अपने छोटे भाई बहन की शिक्षा के लिए सारे अरेंजमेंट्स किए। नाउ दे आर रनिंग देयर ओन बिजनेस, अब वो अपना खुद का बिजनेस चला रहे हैं। बट स्टिल टुडे, लेकिन फिर भी आज, दे मिस देयर फैमिली, वो अपना परिवार याद करते हैं, अपना गांव याद करते हैं। पैटर्नल विलेज मतलब पारिवारिक गांव। ऑन स्पेशल ओकेजन दे विजिट देयर विलेज, कुछ सुखद पलों में वो अपने गांव विजिट करते हैं, जाते हैं। गलीकोट इज़ अ टाउन इन डिस्ट्रिक्ट डूंगरपुर, गलीकोट एक टाउन है डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में। वेयर द वर्ल्ड फेमस टॉम ऑफ मौला फखरुद्दीन, शीतला माता टेम्पल, जैन टेम्पल्स विच आर फाइन स्पेसिमेन ऑफ एक्स्ट्रॉर्डनरी आर्किटेक्चर एंड सोमनाथ टेम्पल आर लोकेटेड, जहाँ पर विश्व के प्रसिद्ध टॉम ऑफ फखरुद्दीन स्थित है, शीतला माता टेम्पल स्थित है, जैन टेम्पल्स विच आर द फाइन स्पेसिमेन ऑफ एक्स्ट्रॉर्डनरी आर्किटेक्चर एंड बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, एंड सोमनाथ टेम्पल आर लोकेटेड, और सोमनाथ टेम्पल भी यहाँ पर स्थित है। ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ कड़ाना डैम इन द स्टेट ऑफ गुजरात, गुजरात में कड़ाना डैम की कंस्ट्रक्शन के कारण दिस एरिया केम विद इन द रेंज ऑफ इनअनडेटेड एरिया, इस एरिया में बाढ़ आने की रेंज तक पहुंच गया था ये एरिया। ड्यूरिंग रेनी सीजन, बारिश के सीज़न में, मौसम में, इट बीकेम फ्लड प्रोन, ये बाढ़ से ग्रसित हो जाता था। हेंस
द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड, इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर हाउसेस टू दोज पीपल एट सम न्यू प्लेस, यहाँ के लोगों को नई जगह पर लोगों को हाउस बनाने के लिए प्रोवाइड कराया। इट प्रोवाइडेड देम द फैसिलिटीज़ ऑफ स्कूल, हॉस्पिटल एक्सेट्रा। गवर्नमेंट ने वहाँ पर स्कूल और हॉस्पिटल की सुविधा भी उपलब्ध कराई। टुडे दिस इज़ नोन एज रिहैबिलिटेशन कॉलोनी। आज उस जगह को पुनर्वास कॉलोनी, रिहैबिलिटेशन मतलब पुनर्वास के नाम से जानते हैं। बट सम पीपल आर स्टिल लिविंग एट देयर नेटिव प्लेस ड्यू टू नॉट लिविंग देयर फील्ड्स एक्सेट्रा। लेकिन फिर भी कुछ लोग आज वहाँ पर रह रहे हैं अपने नेटिव प्लेस पर, जो उनका पहले से प्लेस था। नेटिव मतलब रिलेशन वाला पहले से प्लेस था, जिन्होंने बाढ़ की वजह से जो प्लेस उन्होंने छोड़ा था, लेकिन फिर भी वो आज वहाँ पर रह रहे हैं। बिकॉज नॉट लिविंग देयर फील्ड्स, क्योंकि वो अपने खेतों को नहीं छोड़ना चाहते हैं, और बहुत सारे रीजंस हैं कि वो अपने पुराने जगह को नहीं छोड़ना चाहते हैं। So children, this chapter is over. Thank you. And one thing more, all the exercises are available in our school website, so you all can download from there and note down all the work in your notebook. Thank you.